डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कई बार हमें ये परेशानी आती है, हमें ये समझ में नहीं आता कि हम सेट को टोल्ड लिखें या सेट को सैड ही लिखें। क्योंकि कई बुक्स में यदि आप देखेंगे तो सेट को टोल्ड कर दिया गया है और कई बुक्स में देखेंगे तो सेट का सैड ही रहने दिया है। ऐसा कब और कहाँ होता है, ये जानने के लिए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, ही सेड आई एम टॉल, और दूसरी सेंटेंस है ही सेड यू आर टॉल। दोनों ही सेंटेंस में सेड लगा हुआ है, लेकिन हम एक सेंटेंस में सेड को टोल में कन्वर्ट करेंगे और दूसरे सेंटेंस में सेड का सेड ही रहने देंगे। ऐसा कब होगा और क्यों होगा, आइए हम समझते हैं। जैसे पहले वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है ही सेड आई एम टॉल, आप देखेंगे रिपोर्टेड वर्ब में आपका जो पर्सन है वो आई है, जो कि फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है। तो हम क्या करेंगे, ही लिखेंगे यहाँ पे ही, और सैड का हमने क्या कर दिया यहाँ पे सैड ही रहने दिया। क्यों रहने दिया बताते हैं आगे। बीच में हम दैट लगाएंगे, क्योंकि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है तो बीच में दैट आता है। आई को हम ही से बदल रहे हैं तो ये यहाँ पे ही हो जाएगा। ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस हो जाएगा रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। ये एम से वॉच कैसे हुआ, बीच में दैट कैसे आया, ये आप रूल नंबर 2 में जाके समझ सकते हैं। मैंने रूल नंबर 2 का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब इस सेंटेंस में हमने सैड का सैड रहने दिया, लेकिन अगर हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे तो हम सैड का ना टोल्ड कर देंगे। यहाँ पर क्यों कर देंगे, उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। इस सेंटेंस में हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में यू जो कि सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और इस सेंटेंस में देखेंगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं दिया। ऑब्जेक्ट जो होता है सेट के बाद होता, ऑब्जेक्ट जो होता वो सेट के बाद होता। तो चूंकि इस सेंटेंस में सेट के बाद कुछ नहीं लिखा, केवल सेट लिखा है, तो हम इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को मान लेंगे। क्योंकि जब भी हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा और यदि हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी तो हम ऑब्जेक्ट मी, हर, अस, ये कुछ भी मान सकते हैं, यू भी मान सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी मी की, फिर रहेगी हर या हिम की, फिर अस की, फिर यू की। तो इस सेंटेंस में चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, और ऑब्जेक्ट हमने क्या मान लिया, मान लीजिए मी मान लिया। तो इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि से एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद यदि आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो से के बाद आपको टू भी लगाना पड़ेगा। तो से और टू यानी कि सेट टू हो गया, और सेट टू को जैसा कि हम जानते हैं काय में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टोल्ड में। तो ये टोल्ड हो गया और दैट लग गया यहाँ पे, और ये यू जो है इससे चेंज हो जाएगा बी से, तो ये हो जाएगा आई, और ये प्रेजेंट टेंस है तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा आई वाज टॉल। राइट, दोबारा से समझ लीजिए, जब भी कोई सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप बदलने जाएंगे और सेट के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और यदि आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के आपकी रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सन है वो नहीं बदल सकता, और यदि आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है और आप ऑब्जेक्ट मी, हर, हिम कुछ भी मानते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये सेट के बाद टू भी हमें मानना होगा। और ये सेट टू को जैसे कि हम जानते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे सेट का यहाँ टोल्ड हो गया, जबकि पहले वाले सेंटेंस में हम देखेंगे सेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारा जो पर्सन था इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में वो आई था, जो कि हमने ई से चेंज कर दिया। लेकिन रूल सेकंड एग्जांपल में हमारे पास यू था जो कि ही से चेंज नहीं हो सकता, उसे हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, और जब हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो से के बाद हमें टू भी लगाना पड़ेगा, और से और टू मिला के हो जाएगा सेट टू, जिसे हम चेंज कर देंगे काय में टोल में। तो ही टोल्ड दैट आई वाज टॉल। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब हम सेंटेंस में सेट को टोल्ड और कब हम सेड लिखते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के बारे में बताइए। थैंक्स।